इस कथा को जो पढ़ेगा उसे 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि यशोदा माता श्री कृष्ण को कितना प्रेम करती थी। एक समय की बात है, यशोदा माता कान्हा की शरारतों से तंग आकर छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब कान्हा ने यशोदा माता को क्रोध में देखा तो वे उनसे बचने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के घर के पास पहुँचे। कुम्हार अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने कान्हा को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि कान्हा साक्षात परमेश्वर के अवतार हैं। कान्हा ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी माता मुझ पर बहुत क्रोधित हैं। वो छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही हैं। भैया, मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में माता यशोदा भी वहां आ गईं और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं माता, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। फिर यशोदा वहां से चली गईं। अब कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि माता चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। कृष्ण मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। कृष्ण कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कृष्ण बोले, वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो, उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी इस बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। कुम्हार फिर कहता है, अभी नहीं भगवन, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए, और वो ये है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस ये वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की इन प्रेम भरी बातों को सुनकर कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। उनके चरण धोए और चरणामृत पिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु के गले लगकर इतना रोया कि प्रभु में ही विलीन हो गया। दोस्तों, अब जरा सोच करके देखिए, जो बाल कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इतनी अंगुली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन कहावत है कि बिना प्रेम रिझे नहीं, नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, वे श्री कृष्ण से कभी नहीं मिल सकते। जय श्री कृष्णा गुलाब।